Hello, dear students. I hope you guys are doing good. I am Roshan Jugnani, your mathematics mentor of Gravity Academy. तो चलिए शुरू करते हैं. Here, DBP2 solutions infinite upon infinite base. Question number 1. X tending to infinity. A naught x की power m. A naught x की power m, A1 x की power m minus 1 divided by B naught x की power n plus B1 x की power n. है ना? Questions, go through the questions thoroughly. A naught B naught are not equal to 0. M n n are positive integers. तो इसमें different cases थे शायद. तो सबसे पहला केस when m is greater than n है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है. मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको. x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो m x की पावर m कॉमन ले लो, डिवाइड बाय x की पावर n भी कॉमन ले लो और जैसा बच रहा है वैसा लिख दो. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बचेगा? a नॉट डिवाइड बाय b नॉट इंटू x की पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ m और n बचा था ना, तो x की पावर m माइनस n. ये आ गया जनरल. अब इसकी हेल्प से हम सारे सॉल्यूशन लिख देंगे. तो जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी में a नॉट अपॉन b नॉट अगर पॉजिटिव है, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी में m वैसे भी बड़ा है, m ग्रेटर देन n. अगर फर्स्ट केस में m ग्रेटर देन n है तो ये इनफाइनाइट जाएगा. अगर a नॉट अपॉन b नॉट पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस इन्फिनिटी. a नॉट अपॉन b नॉट नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन थ्योरी. Second case, when m is equal to n, when m is equal to n, that means this will become 1, so a naught upon b naught. Third case, when m is less than equal to n, m less than equal to n है, तो ये नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर आएगा, तो a naught upon b naught यहाँ आएगा इन्फिनिटी. तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन कॉपी में किया है एक पार्ट. हाँ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0. सेम क्वेश्चन कॉपी में है. दिस इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला केस. तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे. एलसीएम लेना है इमीडिएटली. एलसीएम लेते ही आपके पास ये आ गया. फिर से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है. अब जैसा कॉपी में सॉल्व करवाया, चाहो तो वैसा सॉल्व कर लो. एल्स क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है, तो यू कैन डिफरेंशिएट आल्सो हियर. द मेथड आई फॉलोड इन notes is also good. This method is also good. Differentiate numerator and denominator separately. This is equal to 0. Now comparing on both sides, constant term and the coefficient of x both will be become 0 here, because compare करते समय यहाँ पे constant भी 0 है, coefficient of x भी 0 है ना. Either you can follow this or follow the method I have solved in lectures. Now come to the question 3. Again ऐसा question अभी भी solve किया. स्प्लिटेड x माइनस 1 x प्लस 1 ऊपर नीचे से कट गया, ये बच गया. अगेन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है. x का कोफिशिएंट यहाँ रख लो और कांस्टेंट यहाँ इज इक्वल टू 2. अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस पूरे फंक्शन की जब लिमिट ली गई तो एक फाइनाइट आंसर आया. इट मींस कांस्टेंट ये x के कोफिशिएंट की वैल्यू 0, क्योंकि दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. कांस्टेंट की वैल्यू 2. ठीक है, ध्यान से देखना. We solve this limit, taking the limit of this function x tending to infinite is 2. It means on comparing on both sides, constant should be equal to 2. The coefficient of x is equal to 0, because compare करते समय जो आ रहा है. Now come to the question number 4. ये सारे questions बहुत easy. Again question number 4 same है. x tending to infinite. LCM ले लो immediately. Infinite upon infinite का केस है. यहाँ तक आ जाओ. थोड़ा सा ध्यान से देखना बस यहाँ पे. एक सेकंड. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी x प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस b डिवाइड बाय x प्लस 1. इसका आंसर आ रहा है इनफाइनाइट. अब देखो, इसका आंसर ही इनफाइनाइट आ रहा है. क्वेश्चन में पहले से ही कहा है कि इसका आंसर ही इनफाइनाइट है. अब ये इनफाइनाइट कब कब पॉसिबल है? ये इनफाइनाइट कैसे पॉसिबल है? देखो, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x है और न्यूमरेटर में x स्क्वायर है. इट मींस न्यूमरेटर में वो x बच रहा है, इसलिए व्हेन वी पुट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आंसर आया. इट मींस जो x स्क्वायर है वो वाला टर्म बचना चाहिए. दैट शुड बी देयर. वो गायब नहीं होना चाहिए. टेस्ट क्वेश्चन में हम कई बार उसे गायब करते हैं, बट यहाँ वो गायब नहीं होना चाहिए, वो बचना चाहिए. और वो भी if the answer is plus infinity, it means the coefficient of here x square should be positive. It means 1 minus a should be greater than 0. It means a is less than 0. a is less than 1. ये बात समझ में आ रही है? And there is a no comment on b. b पे कोई भी कमेंट नहीं किया, तो b can be anything, तो b belongs to r. ठीक है, हल्की हल्की सी अच्छी बात यहाँ पे की गई, तो बहुत ध्यान से देखा.
नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, कुछ नहीं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है, इस बेस्ट ऑप्शन है, पता है बेस्ट, मैं आपको पहले 6 बताता हूँ क्योंकि हम 6 जैसा फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम किया, 2n + 1 की पावर 4 माइनस n - 1 की पावर 4, ये वाला क्वेश्चन 6 देखिएगा। व्हाट टू डू टेकिंग n एज अ कॉमन, तो अंदर से n कॉमन लोगे तो n की पावर 4 आएगा, यहाँ बच जाएगा 2 + 1/n, यहाँ 1 - 1/n, नीचे नीचे एज इट इज, n की पावर 4 सब जगह कट गया। पुट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट करो और ये आंसर आता है। अब यही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 5 में भी फॉलो कर लेना, इन्होंने कुछ डिफरेंट ही किया है बट बेटर ऑप्शन वही है। n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो ऐसा आ जाएगा एज इट इज, और सॉर्ट आउट करोगे तो इमीडिएटली आंसर आपका 0 आ जाएगा। चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो करवाया वैसा कर लो। नाउ काउंट टू द क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इनफाइनाइट, n क्यूब प्लस 2n माइनस 1 होल की पावर 1/3 डिवाइड बाय n प्लस 2, द सेम थिंग, n क्यूब कॉमन ले लो क्योंकि ये पावर 1/3 है ना, वो सॉर्ट आउट कर देंगे, n क्यूब कॉमन लेने से बाहर n ही आएगा, 1 + 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n क्यूब डिवाइड बाय n कॉमन लिया तो 1 + 2 अपॉन n, इमीडिएटली n को इनफाइनाइट पुट कर दो और आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना, ऊपर है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे है n + 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं, इसे हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल, तो ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे n + 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कट गया, सब कुछ आ गया, नीचे देखो 1 1 कट गया, 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, n का क्यूब कॉमन लेना है, n का क्यूब कॉमन लोगे बाहर 1/2 है, दैट इज n की पावर 3/2 आएगा, अंदर एडजस्ट कर लोगे आप। यहाँ n की पावर 4 कॉमन लोगे तो 4/5 बाहर आएगा क्योंकि 1/5 था बाहर, n की पावर 6 कॉमन लोगे तो 6/4 आएगा क्योंकि पावर 4 था बाहर, n की पावर 7 कॉमन लोगे तो 7/5 आएगा क्योंकि पावर 1/5 था बाहर। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपने कॉमन लिया है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, पावर 3/2, 4/5, 6/4 इज ऑल्सो 3/2 सेम है, और 7/5, तो इन चारों जो पावर आपने कॉमन लिए इसमें सबसे बड़ा है 3/2, दैट इज 1.5, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको फाइनली कॉमन लेना होता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के केस में। तो 3/2 जैसे ही कॉमन लोगे, शॉर्ट में देखना, 3/2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से चला गया, डिनोमिनेटर से भी चला गया, अब ये समथिंग नीचे नेगेटिव करके जाएगा, दैट इज n की पावर माइनस समथिंग, इतना कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं होती कि हमें पता है क्योंकि वो छोटा है तो नेगेटिव करके आएगा पावर, और यहाँ पे भी तो हुआ क्या है, जो ये नेगेटिव पावर है वो 1 अपॉन n पे जाएगा, ये भी 1 अपॉन n पे जाएगा, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट था तो ये पूरा का पूरा 0 की तरफ टेंड हो जाता है सब कुछ, मतलब फिर अगर आप चाहो तो पूरा कैलकुलेशन ही इग्नोर कर सकते हो इनका, तो जो बच गया दैट इज ये बच गया यहाँ पे और ये बच गया यहाँ पे, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करो और इमीडिएटली आप आंसर लिख दो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व जो है क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन अंदर था n की पावर 5 और बाहर 1/4, तो 5/4, यहाँ n की पावर 2/3 बाहर है, यहाँ n की पावर 4/5 है, यहाँ n की पावर 3/2 है। अब देखो सबसे बड़ा कौन, 3/2 की 2/3 की 5/4 की 4/5, तो 3/2 सबसे बड़ा है, तो 3/2 सबसे बाहर लेना है, तो 3/2 अगर आपने यहाँ से बाहर लिया तो नीचे तो 1 आएगा, ठीक है, इसने देखो 3/2 3/2 3/2 3/2 लिख के दिखाया, मतलब सॉल्व किया अच्छे से, तो जब आप 3/2 यहाँ तो 1 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो जो छोटे होंगे वहां तो नेगेटिव जाने वाला है, दैट इज 2/3 छोटा है, देखो 1 अपॉन पे गिरा, 5/4 छोटा है 1 अपॉन पे गिरा, 4/5 छोटा है 1 अपॉन पे गिरा, तो जो 1 अपॉन पे गिरा है ऐसा बोलो, 1 अपॉन पे जो गिरा है ऐसा बोलो, या फिर जो हमने नेगेटिव शो कर दिए, दे बोथ आर द सेम थिंग्स, और वो डायरेक्टली 0 जाने वाला है, हमें उससे कोई भी इशू नहीं है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन वाला 0, ये क्या आ गया 1 अपॉन वाला 0, ये क्या आ गया 1 अपॉन वाला 0, तो वो 0 0 0 कोई सेंस ही नहीं है उसका, बस इसको सॉर्ट आउट कर लो, n को इनफाइनाइट पुट कर लो तो नीचे आ गया -1, तो 0 अपॉन -1 इज 0, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से फैक्टोरियल है, आप कुछ मत करो, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, नीचे n+1 तक कैंसिल आउट कर दो और आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 12 आपने सीक्वेंस इसमें काफी हद तक किया है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, तो चलिए फटाफट फैक्टर्स ले लेते हैं इसके, दैट इज 1 - 1/2 प्लस इसको क्या लिख देंगे 1/2 - 1/3 प्लस इसको क्या लिख देंगे 1/3 - 1/4 डॉट 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 डॉट, बहुत ध्यान से देखो, -1/2 प्लस 1/2 कट गया, -1/3 प्लस 1/3 -1/4, तो मतलब लाइन से सब कुछ कट जाएगा, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म, तो 1 - 1/n, लास्ट में 1/n है माइनस में, तो when n tends to infinite तो 1 - 0 that is 1, ज्यादा आगे हो गया, अरे एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था हमने अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया,
कोई पेज स्किप हो गया क्या? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। एक पेज लगता है हमसे स्किप हो गया, तो ठीक है, उसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ। पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x इज इक्वल टू l है, ठीक है। देन तो ये जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, दैट इज, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट द फंक्शन fx की जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो एक फाइनाइट आंसर है विच इज l। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का एक फाइनाइट आंसर दिया है जो कि है 3 है, फाइनाइट आंसर दिया है विच इज 3। तो अगेन जैसे एज वी नो की लिमिट fx का आंसर l है, तो हमने यहाँ पे l मान लिया l प्लस 3l माइनस 1 डिवाइड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फटाफट इसको क्या किया, एलसीएम एलसीएम लिया, कॉमन लिया, सॉर्ट आउट किया, और सॉर्ट आउट करके यहाँ क्या आ रहा है, एल क्यूब प्लस 3l माइनस 1 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर विच इज एल क्यूब माइनस 3l स्क्वायर प्लस 3l माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू l माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। l 1 आ गया, मतलब लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सीधा एफ एक्स को एल मान लिया और सॉर्ट आउट किया। एक और मेथड है, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, तो अगर आप एलसीएम ले लो, बिकॉज ये इनफाइनाइट वाली बात हो जाती है कि आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद एज वी नो दैट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के केस में हम एलएच रूल लगा सकते थे, क्योंकि फाइनाइट आंसर आ रहा है तो आप एलसीएम ले लो और डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। फिर से चेक करो, अगर वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है फिर से, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। 2 बार डिफरेंशिएट करने से आंसर आ गया था। बाकी ये मेथड भी अच्छा था, इसलिए मैंने ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट x टेंड टू 1 और x टेंड टू -1 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इक्वल है। तो 1 प्लस और 1 माइनस पे चेक कर लो, c इज इक्वल टू b प्लस 1 आता है। -1 की प्लस वैल्यू पे और -1 की माइनस वैल्यू पे चेक कर लो, तो -b-1 इज इक्वल टू a-1 आता है। कुछ मत करो, इन चारों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। तो इन चारों को एक दूसरे के इक्वल कर दो और कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू -1 आती है और c की वैल्यू 0 आती है। इट मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, काफी इजी है ये भी, बस डरा रहा है। पी पाई, ये जो पाई लिखा है मतलब प्रोडक्ट है, आर की वैल्यू 2 से लेकर n तक, आर क्यूब -1 डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये लिमिट p ऑफ n जहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पुट किया, तो 2 क्यूब -1 डिवाइड बाय 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 3 पुट किया, 3 क्यूब -1 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 डॉट 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 अप टू n तक। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो कैन बी रिटन एज व्हाट, a माइनस b, दैट इज 2 क्यूब -1 को 2 -1 इनटू, क्या फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का होता है a माइनस b इनटू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस ab दैट इज 2 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 1। तो डिनोमिनेटर में वही किया, 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब का मतलब a प्लस b दैट इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ऐसे हर एक टर्म को थोड़ा 2 को 3 को n को अप टू n तक ऐसा ब्रेक करता गया है। फिर कुछ नहीं किया, इन सारे टर्म्स को एक साथ रख लिया, किसको, 2 -1 अपॉन 2 प्लस 1, 3 -1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब सिमिलर टाइप के टर्म्स को एक तरफ रखा, ये सारे एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। तो इन सबको सॉर्ट आउट करो, 1/3, 2/4 ये लिखा है, 3/5 है, 4/6 डॉट 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 यहाँ तक चला गया। इनको सॉर्ट आउट करो तो यहाँ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 6 7 सब कटता जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 1 इंटू 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म बचेगा, n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे देखो 7 7 13 13 21 सब कटता जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ ये बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचेगा। बस इसको सॉर्ट आउट कर लो और इमीडिएटली आंसर है। ये क्वेश्चन इजी था। हमें हिंट कैसे मिल गया था क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखा था a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हमें ये फॉर्मूला आता है। तो इसके अलावा कोई रास्ता दिखा नहीं, तो ये फॉर्मूला बस यूज कर दिया, और यूज करते ही सिमिलर टर्म्स एक तरफ मल्टीप्लाई, रेस्ट एक तरफ, और बस कैंसिल आउट करके आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का चाहो तो इन्होंने जो सॉल्यूशन लिखा है आप देख सकते हो, बट ये मुझे इतना फीजिएबल नहीं लगा, तो फिर मुझे इसे सॉल्व करना पड़ा, तो मैंने इसे सॉल्व किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, 17 को भी देखेंगे, हमारा एक पेज स्किप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो ध्यान से, क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले देखो इसमें स्टार्ट तो की होगी। क्वेश्चन वाज लाइक 1/n की पावर 4, और आपके पास सिग्मा हर एक जगह लिखा हुआ था अलग अलग से के में, तो मैंने देखो तोड़ा है, 1/n की पावर 4 1 इंटू, पहले अंदर सिग्मा के लिखा था, 1 + 2 + 3 अप टू n तक गया, ठीक है, फिर 2
फिर सिग्मा के अंदर n-1 तक जाना था, 1 + 2 + 3 अप टू n-1, फिर 3, फिर कहाँ तक जाना था n-2, मतलब ये पूरी सीरीज चल पड़ी है एंड तक। तो हमने एक एक को अलग अलग सॉल्व किया। 1/n⁴, 1 एज इट इज रहा, 1 से लेकर n तक को क्या लिखते हैं, n × n+1 डिवाइड बाय 2 प्लस ये 2 इंटू 1 + 2 + 3 अप टू n-1। देखिए कोई भी जो सम होता है उस सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इंटू a + l, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से 1 से लेकर n-1 तक के नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म हर एक में 1 है, लास्ट टर्म n-1, तो 1 + n-1 प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-2 डिवाइड बाय 2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है n-2। चल पड़े पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने हर एक टर्म को अलग से ओपन किया ना, वहां जो भी लिखा हुआ था। क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ वो लिखा हुआ था, लास्ट टर्म 2n-1 इंटू 1 तक दिया था, तो हमने हर एक टर्म को ओपन किया सही से 1 3 5 करके। फिर आगे आ जाते हैं, सबके पास 2 2 2 2 कॉमन था, तो 2 बाहर दिया, 2 की पावर 2 इंटू n⁴ n इंटू n-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 2 इंटू n-1 प्लस 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-2 प्लस 3 इंटू n-2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस अप टू n तक जा रहा है। आगे चलते आइए, 1/2 इंटू n⁴, ये n² प्लस n है, ये 2n-2 है, ये 2 फिर मैंने अंदर ओपन किया है, फिर ये 3n-6 है, सॉर्ट आउट किया है। 1/2 इंटू n⁴, n² वाले टर्म्स को एक तरफ रखा है, n², 2n², 3n², दैट इज n² कॉमन लेके 1 + 2 + 3n। ठीक है, फिर मैंने nn वालों को एक तरफ रखा है, n के अंदर आएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n, आगे नीचे चल पड़ा है। फिर कुछ नहीं किया है, ये लिखा है 1 + 2 + 3 अप टू n, दैट इज n × n+1 डिवाइड बाय 2, ये n × n+1 डिवाइड बाय 2, ये n था, ये n² था। ठीक है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा n⁴, यहाँ से भी सॉर्ट आउट करोगे तो n³ और भी आएगी बहुत सारे टर्म, मतलब मेरे काम के टर्म्स इतने ही थे इसलिए मैंने आगे ऑब्जर्व नहीं किया। डिवाइड बाय 2, तो ये 2 2 4 आ रहा है नीचे, ये डिवाइड बाय n⁴ था, तो ये दोनों कट गए, तो 1 + 1/n, यहाँ पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका आंसर आ रहा है 1/4। अब देखो, यू कैन गाइस सॉल्व थ्रू दिस ऑल्सो, कि भैया ये 1/n⁴ दिया था, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2r-1 इंटू वो जो एक्सप्रेशन लिखा था उसका जनरल टर्म लिखा है ये पूरा का पूरा ना, सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n - r+1 से k तक, और फिर इसको सॉर्ट आउट किया है अंदर जाके हर एक को। तो चाहो तो ये भी कर सकते हो और चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। हाँ बट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे डिफरेंस दिया है 1 3 5, मतलब आगे जो एलिमेंट यूज किया है 1 3 5, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे लाइन से लिखा है 1 2 3, तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गए हैं। बट ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर ये रहा, जिस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लोगे 2r-1 और सिग्मा की वैल्यू ये है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देना, फिर जो इशू आता है बताना। इसका आंसर आता है, क्योंकि 12 टाइम्स करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। अब एक यहाँ पे शीट छूट गई है, तो शीट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एक सेकेंड।